तो देखो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में 10th के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया था। तो आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है आपको, y इक्वल है 5 cos x माइनस 3 sin x है। तो अपने को प्रूव करना है डेल स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल 0। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखो अपने को क्या क्या चाहिए, पहले तो इसके इक्वल अपने को 0 लाना है। क्लियर है? तो हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, पता चला कुछ कि अपने को क्या निकालना है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और फिर वापस से डेरिवेटिव कर लेंगे, मतलब डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की टर्म में ही है तो एक्स के सापेक्ष करते हैं अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5 कोस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस 3 साइन एक्स का क्या हो गया, वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो अगेन दोबारा से अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, देखो माइनस 5 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया यहाँ तक। क्लियर है? देखो दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। क्या तरीका है, डेल स्क्वायर वाई आ गया, वाई अपने पास है, इसके अंदर रखो LHS लेके चल लो इसका, यहाँ पे वैल्यू पुट करो दोनों की, सोल्व करोगे कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा, LHS इक्वल RHS। एक तरीका तो ये हो गया। क्लियर है? हो जाएगा ना कैंसिल। देखो ये माइनस का है और ये कोस वाला, हाँ वाई की वैल्यू है ना, ये रखेंगे और प्लस वाई करेंगे तो कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 5 कोस एक्स माइनस 3 क्या हो गया, साइन एक्स। इसके इक्वल लाना तो अच्छा 0 है, लेकिन देखो इससे क्या लिख सकते हैं अपन, y लिख सकते हैं क्या। देखो 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स यहाँ पे रखोगे तो y हो जाएगा ये। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो गया, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यही प्रूव करना था। तो ये तरीका आपको अच्छा लगता है इससे कर लो, या फिर ये तो है ही, ये सिंपल तरीका है। जो आपको दे रखा है वो निकाल लो और इसमें रख दो, जो आंसर इसके इक्वल दे रखा है, 0 लाना है कुछ लाना है वो आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में देखो आप सोल्व करो, देखिए आगे नहीं आता है तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। y इक्वल दे रखा है कोस इनवर्स x डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। सामने देखो y इक्वल कोस इनवर्स x है, इसे देख लो एक बार। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, और वो भी किसमें, इन टर्म्स ऑफ y, केवल y के पदों में। मतलब जो भी इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, सोल्व करने के बाद में जो भी रिजल्ट आए वो किस में आना चाहिए, ओनली y में, x नहीं होना चाहिए वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में ही आना चाहिए। तो देखो सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अपन क्या समझते हैं कि इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करना है y का, यही समझ सकते। तो y का डेरिवेटिव कर दो x के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स x का कितना होता है बताओ, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वापस से अगेन लिख देना दोबारा से डेरिवेटिव करने पर। बताओ कैसे करेंगे, u अपॉन v वाले से कर लो, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा हो वैसे, या फिर इसको ऊपर ले जाओ, पावर में ले जाओ। तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बताओ, -1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी आएगी, -1/2 नहीं आएगी क्या, इससे पावर में लेकर 1/2 पावर जाएगी ऊपर, -1/2 एक्स की पावर n वाला फॉर्म लगा लो। या फिर कैसे कर सकते हो, u अपॉन v वाले से कर लो। तो u अपॉन v नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और ऐसे कैसे नीचे वाला और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, -1 का डेरिवेटिव कितना, 0, माइनस का साइन
ये u मान लो, ये v है, u ऐसे कैसे -1 इंटू इसका डेरिवेटिव करो तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू देखो रूट का किया है भी तो अपन ने, v के फंक्शन भी तो इसके अंदर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा बताओ, 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस है ही वाले, तो माइनस के कितना हो गया। पावर वाला आसान रहता है इससे, है ना, मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं इसमें थोड़े से। पावर वाला डायरेक्ट कर लोगे ना आप, कैसे करोगे, -1 पावर ऊपर जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर सेम आएंगे दोनों से, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आया देखो यहाँ से, माइनस से माइनस प्लस और 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसके नीचे 1 लगाओ, ऊपर जाएगा तो 1/, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 1/2 रूट, देखो ऐसे लिख लो इसे, पावर कितनी आई है, पावर की फॉर्म में लिख लो कितनी हो जाएगी 1/2, और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, सेम बेस है, मल्टीप्लाई में अगर नंबर हो तो पावर ऐड तो कितनी हो जाएगी बताओ 3/2, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखो बोला क्या था अपने को, y की टर्म्स में निकालो, डेल स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, बताओ ये तो हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, ये हो गया, ये तो था ही अंदर रूट के अंदर, या पावर में लिख दो, नीचे ये था, अच्छा वो रह गया क्या, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा फिर, तो माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस वापस से माइनस लग जाएगा, और ये ऊपर आ गया, अब सही है, सही है, एक्स आ जाएगा माइनस, ये आ गया यहाँ तक, यहाँ तक सही है। अब देखो हमें आंसर चाहिए किसकी टर्म में, y की टर्म में, तो y की टर्म में तो ये तो देखो x की टर्म में आ रहा है, तो क्या करें देखो यहाँ से समझो इसे, यानी x की वैल्यू रखो आप यहाँ पे, क्लियर है, y में लाने के लिए x की वैल्यू रखो, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आएगी x की वैल्यू बताओ, x इक्वल कितना है कोस y, तो आप यहाँ पे रखो माइनस कोस y डिवाइड बाई 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर, है ना, कोस स्क्वायर y की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस कोस y, 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ, साइन स्क्वायर नहीं होता क्या, साइन स्क्वायर y, इसकी पावर कितनी है 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस कोस y डिवाइड बाई साइन y, यानी साइन क्यूब y, ये आ जाएगा, y की टर्म्स में आ गया आंसर। और इसे जैसे सोल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ से इसके लिख लो साइन y इंटू साइन स्क्वायर y, तो कोस y अपॉन साइन y क्या हो जाएगा कोट y, तो माइनस कोट y, और नीचे वाला साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर, आंसर देखो तो माइनस क्या आ जाएगा माइनस कोट y इंटू कोसेक स्क्वायर y, ये आ जाएगा आंसर, हो जाएगा। तो ये आज ये मतलब समझे कि नहीं समझे आप, ये समझ गए, सिंपल अपन ने वही डेरिवेटिव किया है, आंसर अपने को y में चाहिए, इस वजह से अपन ने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी है। x की वैल्यू कहाँ से देखी अपन ने, शुरू में दे रखी है अपने को, यहाँ से निकाल लो आप, ट्रांसफर कर लो इधर, तो x इक्वल कोस y आएगा, क्लियर है। अब सोल्व करो, आगे क्वेश्चन सोल्व करो आप लोग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल दे रखा 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल 0। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था y2 और y1 का मीनिंग क्या है, यहाँ से y2 का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपको डेल स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, y1 का मीनिंग है आपको dy बाई dx निकालना है। शुरू में बताया था मैंने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है y2 से, तो इसका मतलब इसे ऐसा लिख सकता है y1 का मतलब dy बाई dx, एक बार डेरिवेटिव अवकलन,
तो यहाँ से अपने को ये निकालना है, ये दोनों निकालो और फिर वैल्यू रखो देके देखते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स। अरे स्पीड से काम होना अच्छी, इतने क्वेश्चन कर लिए बेटे, कैसे हो है? कहीं पे भी दिक्कत आएगी मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने वाला है कि यहाँ पे आप अटक जाओगे। तो देखो कितना हो जाएगा 3 कोस दिखा, कोस का कितना होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू है लॉग एक्स। देखो कोस का कर लिया, साइन हो गया, लॉग अंदर फंक्शन है तो लॉग का करेंगे तो लॉग का कितना हो जाएगा 1/x, तो मैं लिख सकता हूँ डिवाइड में x लिख सकते हैं, प्लस 4 साइन का कितना हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, लॉग का देखेंगे तो 1/x मतलब डिवाइड में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। क्लियर है? एक्स एलसीएम ले सकते हो आप इसका, डी बाई डी एक्स इज इक्वल लिख सकते हैं नीचे x -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए अपने को, तो सेकंड वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, डिवाइड के फॉर्म दिख रहा है अपने को, ऊपर और नीचे फंक्शन है, इसका मतलब यू अपॉन वी वाला लगाएंगे फॉर्मूला, यू अपॉन वी वाला, तो नीचे वाले का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर और वी ऐसे कैसे यू का डेरिवेटिव, तो मतलब डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, देखो इस पूरे का निकालेंगे अपन, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स, इसका हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आता ही है, फिर यू ऐसे कैसे बाहर, मतलब ये आ जाएगा बाहर आपके पास क्या -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स ऐसे कैसे बाहर, और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका नीचे वाले v का, v कितना है x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, अवकलन 1 होता है x का, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करता है अपन x इंटू ब्रैकेट, देखो प्लस है बीच में मतलब इसका भी होगा इसका भी होगा, तो -3 ऐसा कैसा मल्टीप्लाई में है ना, तो बाहर आ जाएगा साइन x का वापस से वही कोस x की जगह कितना है log x, log x हो जाएगा। अब देखो साइन का तो कर दिया अपन ने, कोस साइन का हो गया कोस, अंदर फंक्शन था ऐसा कैसे, अंदर फंक्शन कौन है log x, इसका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x, फिर प्लस 4 इंटू कोस x का होगा माइनस साइन x की जगह log x है अपने पास, देखो कोस का हो गया साइन, अब अंदर है log x का, तो log x का कितना होगा 1/x, डेरिवेटिव हो जाएगा अवकलन, माइनस का साइन, देखो ये तो ऐसे कैसे आ ही जाएगा, तो माइनस को अंदर ही भेज दो आप, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 साइन लॉग एक्स प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -4 कोस लॉग एक्स, ये हो जाएगा। और नीचे डिवाइड में है आपके पास एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से प्लस इंटू ये माइनस, यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक बात समझो, ये नीचे x है ये नीचे x है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा नीचे x आ जाएगा, इस वाले x से इसमें ये वाला x कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो देखो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास, एलसीएम लेंगे x आएगा नीचे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास -3 कोस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स, ये आ गया, फिर प्लस है आगे चल रहा है 3 साइन लॉग एक्स -4 कोस लॉग एक्स, ये आ गया, और नीचे अपने पास कितना है एक्स स्क्वायर। क्लियर है? देखो यहाँ पे साइन है तो सेम है, उनको ऐड कर दो, देखो कोस लॉग -3 ये रहे -4 ये रहे, तो माइनस के 7 हो जाएंगे। क्लियर है? ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो अपने पास आ जाएगा कितना यहाँ से -3 कोस लॉग -4 -7
कोस लॉग एक्स, और फिर आ जाएगा कितना, माइनस का 4 ये, प्लस का 3 ये, माइनस का साइन लॉग एक्स ये आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। तो देखो अपन ने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लिया। तो ये सब वैल्यूज के अंदर रख दो और आंसर आना चाहिए अपने पास 0। तो चलो रखते हैं, देखो ध्यान रखना जगह भी नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो अपन लेके चलते हैं LHS है एक्स स्क्वायर y2 का मतलब वही है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू y2 कितना है, ये है क्या, -7 कोस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और फिर है प्लस एक्स y1 का मतलब dy बाई डी एक्स रखना है अपने को। तो कितना हो जाएगा, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया। फिर प्लस y रखना है, y ये रहा तो y रख दो यहाँ से, 3 कोस लॉग एक्स हो जाएगा प्लस 4 साइन लॉग एक्स हो जाएगा। इसको सोल्व करो, तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -7 कोस लॉग एक्स आ गया माइनस साइन लॉग एक्स, कैंसिल अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो -3 एक्स, अच्छा नीचे भी एक्स था ना यहाँ पे, तो नीचे एक्स आ जाएगा, तो एक्स वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स प्लस ये वैल्यू आई जाएगी ऐसे 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 3 कोस लॉग 4 ये रहे और ये रहे 3, 4 और 3 7 हो गए टोटल, 7 से 7 ये कैंसिल हो गए। देखो प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 7 ये माइनस के 7 है तो कैंसिल हो गए, सेम है। इसके बाद में देखो माइनस के 3 साइन लॉग और माइनस के 4 साइन लॉग एक्स हो गए, तो प्लस के ये कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया RHS। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, ये वापस से लिख देना ये वाला। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, y इक्वल a e पावर mx प्लस b e पावर nx। देन अपने को प्रूव करना है डेल स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n ब्रैकेट dy बाई डी एक्स प्लस m n y इज इक्वल 0। तो LHS लेके चलते हैं, या फिर पहले देखो यहाँ पे ये चाहिए कि अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये निकालते हैं अपन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो a कांस्टेंट वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में से कैसे, e पावर x का e पावर x होता है। अब यहाँ पे देखो e पावर x होता था, अपन e पावर x लिख देते, लेकिन यहाँ पे e पावर mx है तो इसका वापस से करना पड़ेगा। तो mx का डेरिवेटिव कितना होगा, मल्टीप्लाई में m तो ऐसे कैसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो m आ जाएगा, तो इसका m मल्टीप्लाई में आ गया तो m पहले लिख देते हैं अपन, प्लस b ऐसे कैसे, e पावर nx का e पावर nx, और nx का अगर करेंगे तो x तो 1 हो जाएगी, तो n का होगा तो n आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है, देखो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो वापस से डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल
इसका करेंगे, देखो ए एम मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता ही है, लेकिन एक्स की जगह एम एक्स है ना, तो इसका वापस से होगा, तो एम एक्स का कितना हो जाएगा वापस से, एक्स का तो 1 होगा, एम आ जाएगा, प्लस बी एन इंटू सेम सिमिलर एन आ जाएगा यहाँ पे ई पावर एन एक्स। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर देखें तो हो गया अपने पास ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ये हो गया। अब देखो अपन इसका 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 ए ऐसे कैसे, ई पावर एक्स होता है अपने पास जनरली फंक्शन, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इनटू, अब देखो एक्स के अलावा आ रहा है ना यहाँ पे एम एक्स आ रहा है ना, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ऐसे तो लिखोगे आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखोगे आप मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स एम एक्स, तो एम तो कांस्टेंट वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, इस वजह से बाहर आ जाएगी, बचा के अंदर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो वही तो अपन ने देखो एम मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पे। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बिल्कुल। तो देखो दोनों वैल्यू निकाल ली अपन, इसमें रख दो, LHS लेके चलते हैं, तो डेल स्क्वायर वाई, अरे मल्टीप्लाई में रह गया ना कांस्टेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई में है इस वजह से कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती, प्रॉपर्टी लिखाई तो थी, डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर एम प्लस एन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल, रखो इसके अंदर वैल्यूज रख दो सारी, इसकी वैल्यू है ये रही, तो ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से, ये रही, तो क्या हो जाएगा ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। फिर क्या रखना अपने को, प्लस एम इंटू एन इंटू वाई, वाई वाई हमें दे रखा है कितना है, ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स। अब इसे सोल्व कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ये लेके चल रहे हैं, हमें लाना है कितना 0, तो देखो सोल्व करता है, इसे अंदर भेज दो, तो अंदर भेजेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो मैं साथ के साथ क्या करवा रहा हूँ, इस m को इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाना है इससे, तो अपन एक एक को करवा देते हैं, इसको इससे फिर इसको इससे, इस प्रकार से, या फिर आप एक स्टेप और नीचे लिख सकते हो, इस पूरे को पहले एक से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर बाद में m और n को वापस से करवा दो। तो कैसे करें, चलो वैसे ही करवा देता हूँ पूरा, m प्लस n हो जाएगा, ए एम ई पावर क्या हो जाएगा एम एक्स, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एम प्लस एन मल्टीप्लाई होगा किससे, बी एन ई पावर एन एक्स से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एम एन को मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो एम इंटू एन ए आ ही जाएगा, ई पावर एम एक्स हो जाएगा, प्लस एम एन बी आ जाएगा, ई पावर एन एक्स। इससे देखो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो अब इसको, तो आपके पास आ जाएगा क्या, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस ए, देखो एम इससे मल्टीप्लाई करो तो एम और एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स आ जाएगा। क्लियर है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस क्या आ जाएगा, देखो एन मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा ए एम एन ई पावर एम एक्स। थोड़ा ध्यान से सोल्व करना इसको कैलकुलेशन। इसके बाद में देखो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो लिखो माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स हो जाएगा। इसके बाद में आगे दे रखा है आपको प्लस ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पावर एन एक्स, ये है, देखो कैंसिल हो जाएंगे सारे, माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और बी एन स्क्वायर वाला ये टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आया 0। इक्वल क्या आ गया, 0 ही तो लाना था हमें, RHS आ गया, तो आप लास्ट में लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, यानी हैंस इसका मतलब क्या है, दिस इक्वल 0।
क्लियर है? एक बार 15 वाला आप लोग कर ही लोगे। 16 देखो क्या 16 है, ई पावर वाई ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल दे रखा है आपको 1। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें लाना है। तो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे अपने को, डी वाई बाई डी एक्स की और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। तो देखो ई पावर वाई, देखो मल्टीप्लाई में क्या फंक्शन दोनों ये और ये, तो फर्स्ट सेकंड मान लो u इंटू वी वाला लगा दो फॉर्मूला। तो पहला ऐसे कैसे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव मतलब डी वाई डी एक्स किसका, एक्स प्लस 1 का, प्लस सेकंड वाला ऐसे कैसे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव मतलब डी वाई डी एक्स किसका, ई पावर वाई का, इज इक्वल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो गया। देखो ई पावर वाई इसका करेंगे तो देखो इसका भी होगा इसका भी होगा, डेरिवेटिव अवकलन, एक्स का अवकलन 1 का कितना 0, एक्स का तो 1 हो ही जाएगा, 1 का 0 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे कैसे, ई पावर वाई का ई पावर वाई और वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो गया 0। क्लियर है बात, समझ गए क्या? देखो यहाँ से दो तरीके इसको सोल्व करने के, जो अच्छा लगे वो कर लेना। देख लो एक बार, दो तरीके हैं सोल्व करने के, जो अच्छा लगे जो आपके सही समझ में आए है ना, तो वो उससे कर लेना। इसकी वैल्यू अपन 1 रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है। इसकी वैल्यू अपन कितना रख सकते हैं, यहाँ से 1 रख सकते हैं, यहाँ से लिख दोगे आप ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, ई पावर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ गया माइनस ई पावर वाई, ये हो जाएगा। अब हमें डी स्क्वायर वाई पॉइंट ये भी तो चाहिए, तो वापस से डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना आएगा माइनस ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही आएगा क्या, वापस से यही आएगा। अब देखो हमें तो चाहिए होल स्क्वायर चाहिए वहां पे, तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं यहाँ पे, या ऐसे कर लो ई पावर माइनस वाई की वैल्यू रख दो, इससे इक्वेशन इसको नाम दे दो 1, सही बात है। किसी की भी वैल्यू उठा के रख दो, इसकी रख दो या इसकी रख दो, इसकी वैल्यू ही अपने पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें लाना था, हो गया प्रूफ। तो एक तरीका तो हो गया, ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है। अगर जैसे मान लो आपके दिमाग में ये तरीका नहीं आता है तो आप क्या करोगे फिर, यहाँ वाले स्टेप से, यहाँ वाले स्टेप से कि इसकी वैल्यू तो 1 रख देना अपन ने, तो मान लो अपन 1 नहीं रखते हैं तो देखो ई पावर वाई यहाँ पे कॉमन लोगे, इधर जाएगा डिवाइड में कितना हो जाएगा 0, बचा क्या इधर 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कितना बचा 0, तो 1 इधर जाएगा माइनस में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा क्या। एक बार वापस से डेरिवेटिव निकाल लो, डी वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको ले जाओ ऊपर, तो माइनस एक्स प्लस 1 की पावर कितनी आ गई -1, तो कितना होगा n एक्स की पावर n -1, तो x प्लस 1 की पावर कितनी जाएगी -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर कितनी जाएगी -2, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, कर सकते हैं। अब देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसकी वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, क्लियर बात, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो ये, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अरे वैल्यू रख सकते हैं ना, इसके इक्वल चाहिए ही अपने को। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे प्लस माइनस करके जैसे इक्वल 0 ले आए, वो वाले तो है नहीं, बाकी वाले क्वेश्चन में ये काम किया था अपन ने। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप इसको इक्वेशन 1 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जाएगा, इस माइनस को इधर ले जाओ, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, जैसे आप यहाँ पे रखोगे माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो गया होल स्क्वायर डेल स्क्वायर, यही आ जाएगा।
तो जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप काम में ले सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 y1। देख लेना एक बार सही है क्या। यहाँ पे y2 का मीनिंग है डेल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 का मीनिंग है डी वाई बाई डी एक्स। शुरू में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो देखो y2 का मतलब ये अपने को निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि का अवकलज और द्वितीय कोटि का अवकलज। तो डिफरेंशिएट करते हुए रेस्पेक्ट टू x तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को दिख रही है क्या, पावर। पापा जी दिख रहे हैं पावर। इसका हमने से उतारेंगे अपन, तो उतारने का फॉर्मूला x पावर n वाला है, n x पावर n माइनस 1। तो उतारो, क्या होगा 2 tan इनवर्स x। पावर का हो गया, इसके अंदर फंक्शन है तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट हो गया। तो क्या मिल गया अपने को डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि अपने को डेल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल यू अपॉन वी की फॉर्म दिख रही है क्या हमें, डिवाइड की फॉर्म है तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दो। नीचे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर का मतलब नीचे वाला 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है वी, होल स्क्वायर हो गया। वी आएगा ऐसे कैसे, यू का डेरिवेटिव अपन करेंगे तो यू का डेरिवेटिव देखो ध्यान देना देखिए 2 ऐसे कैसे, tan इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का साइन आता ही है, फिर यू ऐसे कैसे, यू मतलब ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x। अब क्या करें, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपने पास आ गया क्या, कितना आ गया 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आएगा क्या, आ जाएगा। इसके बाद में क्या करें बताओ, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे y2 का मतलब यही है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे, पूरे को सोल्व करोगे, आंसर कितना आना चाहिए 2, प्रूव हो जाएगा। ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो देखो ऐसा कर सकते हो आप लोग, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये इधर जाएगा, देखो चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये वही है इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया ना y2। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले ऐसे लिख दो इसे, होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ तक आ गया, इज इक्वल कितना आया 2 माइनस 4x tan इनवर्स x आ गया। देखो वो फॉर्म बना रहे हैं अपन, डायरेक्ट इससे ही बना रहे हैं, अब रख रहे नहीं है वैल्यू, आप रख के सोल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ये इससे ही बना ले अपन, देखो 2 भी चाहिए अपने को, वहाँ पे चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए अपने को, यहाँ से इसको उठाना है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आप रख सकते हो कहाँ से, इक्वेशन इससे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए। y2 का मीनिंग क्या है, यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, y1 का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स। आंसर में हमें डी वाई बाई डी एक्स भी तो चाहिए, इस वजह से अपन यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं क्या। तो यहाँ से बताओ tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा ये 2 जाएगा, इधर 2 भी तो जाएगा, तो 2 किस में जाएगा डिवाइड में, मतलब 1/2। ऐसे ही आएगा कि tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर रख लो आप वैल्यू, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x इंटू, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। 2 से ये कैंसिल, 2 आ गया, और अब इनको इधर ट्रांसफर कर लो, तो हो गया क्या प्रूफ, हो गया क्या, नहीं हुआ, माइनस इधर आएगा प्लस में, यहाँ पे आएगा 2 ब्रैकेट एक्स आई 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1
डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल कितना आ गया 2 हो गया प्रूफ। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इन सब की वैल्यू डिवाइड इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है, कंप्लीट।